हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, महादेव गुरु जी महाराज की कृपा से महाशिव पुराण पाठ के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। संगत जी, मेरी आपसे विनती है कि शुरू से अंत तक अध्याय को ध्यानपूर्वक सुना कीजिए। आज के अध्याय में संगत जी हम जानेंगे कि भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर कहते हैं, मुने अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अबुर्दाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति और पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजना में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए निमित जंगल में बहुत दूर तक चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण कर चले आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उनके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात तो सुनिए। मेरे घर में जो स्थान है वे बेहद ही छोटा और थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे संभव होगा। भील की बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने के लिए उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश कर न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुख पूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यंत्र जाना ही भी मेरे लिए अधर्म का कारण हो सकता है। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी और जो होनी होगी वो भी जरूर होगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगल क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने के लिए आने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न और जत्न किए। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातः काल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उसे बड़ा ही दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हुए हैं जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिंता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण कर कर स्त्रियों के लिए सनातन धर्म ही है। उनकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात रूप में आकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसकी प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि तुम धन्य हो, धन्य हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर तो मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंद वचन, सुख पूर्वक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा ही सुख और आनंद प्राप्त हुआ। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य को करने के भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके ना मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले कि मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होता है और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग भी कराएगा।
यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी, ये बहुत विख्यात होगा और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती हो जाओगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दे दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नशेद नगर में वीरसेन के पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात होता है, और आहुका नाम की भिलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती होती है। और ये यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट होते हैं। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।